ऐसी दृढ़ता मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में ऐसी दृढ़ता छा जाए कि अन्य का आश्रय, अन्य की आवश्यकता, अन्य का चिंतन ही न रह जाए। आप खुद अनुभव करेंगे कि इस अनन्यता में वो परम रसमयी सिद्धि है जो कहीं किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती। अन्य जितने भी भागवतिक सिद्धांत वर्णन किए गए हैं वो इसी अनन्यता की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान मार्ग में आत्म तत्व के सिवा कुछ और है ही नहीं। उसमें जब अन्य है ही नहीं तो अन्य की बात ही क्या। सबको आत्मस्वरूप में स्थित, परमात्म तत्व में स्थित देख करके यानी शब्द सबका विस्मरण कर देता है, केवल आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। अन्य जब तक दिखाई देता है तब तक वह अज्ञानी है। और भक्त भगवदाकार वृत्ति कर लेता है। एक एक वृत्ति प्रभु के चिंतन में से डुबो देता है कि अपने प्रीतम के सिवा, अपने प्राणाराध्य के सिवा कुछ और बचता ही नहीं। आप कहेंगे जब है ही नहीं तो बचता क्या है। हमारी मान्यता में बचता ही नहीं कुछ। हमें चाहिए हम ऐसी दृढ़ता लावें, हमारा कोई भी संकल्प विषय संबंध से न हो, हमारी कोई भी क्रिया विषय संबंध से न हो, तो हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। भगवदाकार वृत्ति के बिना इस जगदाकार वृत्ति से छूटना बड़ा कठिन है। ये जो जगत का आकार है, जड़ चैतन्य, सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, इससे मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब भगवदाकार वृत्ति हो, जगदाकार वृत्ति का लय हो जाना। भगवदाकार वृत्ति उपासक के हृदय में जब जागृत होती है तो उसको प्रभु से भी कोई परवाह नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसी वृत्ति की प्राप्ति के लिए हम प्रभु के मार्ग में हैं। जब तक आप दृढ़ता पूर्वक प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेते तब तक ये रोना धोना नहीं मिटेगा। आनंद में अश्रुपात होना या मिलन की आकांक्षा में अश्रुपात होना ये तो वांछनीय है, वंदनीय है। प्रभु हमारे दुख दूर कर दें, प्रभु समस्या का समाधान कर दें, प्रभु संकट निवारण कर दें, अच्छी बात है। लेकिन
इससे भी ऊपर की एक महान रसमय भक्ति है, जिस भक्ति के अधीन होकर प्रभु कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं पराधीन हूं, किनके? भक्तों के। अहम भक्त परा। प्रभु कभी मिथ्या नहीं बोलते। प्रभु का प्रेम बड़ा ही निर्मल उज्जवल है। अहम भक्त पराधीन। अपने को ऐसा लगता है कि जब जिस भक्ति में प्रभु को पराधीन करने की सामर्थ्य है, उस भक्त को तो कभी कोई शारीरिक, सामाजिक, बाह्य या आंतरिक प्रतिकूलता तो स्पर्श ही नहीं करती होगी, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडपति प्रभु जिसके अधीन होकर बोल रहे अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये अत्यंगु रेणु भी, उस महापुरुष को कोई विघ्न स्पर्श कर सकता है? सत्य विषय है नहीं, व्यवहारिक विषय है हां, कर सकता है। सत्य विषय प्रभु उसकी आंतरिक ऐसी स्थिति रखते हैं या वो ऐसी ऊंचाई की स्थिति में रहता है जहां कोई भी विघ्न, दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। और हां, ये शरीर दृश्य है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है, प्रकृतिजन्य है, ये कभी सम नहीं रह सकता। इसमें विषमताएं आती रहती हैं, इसमें दुख सुख का चक्र दिखाई देता है, पर भक्त के हृदय में इसका अनुभव दुख सुख नहीं पैदा कर पाता। जो भक्त, उपासक, प्रेमी इस कोटि का प्रभु के चरणों से प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं, वो प्रभु से भी कभी किसी भी स्थिति में चाह ही नहीं करते। दूसरे शब्दों में चाह करने की चाह ही नहीं रह गई, चाह करने का स्थान ही नहीं रह गया। नहीं, कोई चाह लोक परलोक की ना सही तो प्रभु के मिलन की चाह, ऐसा तो होता होगा। बोले एक प्रेमी ऐसे हैं जो भगवत स्मृति में इतना डूबे हैं कि उन्हें इसकी भी परवाह नहीं। भक्तों की भक्ति की अलग अलग भूमिकाएं हृदय की होती हैं, वो सब उन्हीं प्रभु के द्वारा प्रदत्त भूमिकाएं भक्त के हृदय में प्रकाशित होती हैं। किसी एक भक्त की भूमिका दूसरे भक्ति की भूमिका से मिलाई नहीं जा सकती, अलग अलग स्थितियां होती हैं। सच्चिदानंद महाकरुणा सिंधु आनंद कंद सौंदर्य समुद्र वृंदावन विहारी विहारिणी जू अनन्य चिंतन के वशीभूत होकर, अनन्य चिंतन, अनन्य, अन्य उसके हृदय में कुछ और है ही नहीं, ना आश्रय है किसी का, न बल है, न चिंतन है। अन्य अनन्य चिंतन के बल का जागरण होता है तो प्रिया प्रीतम उसके हृदय को छोड़ते ही नहीं।
जब छोड़ते ही नहीं, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मो मन जुमानी। जहां नाम वाणी का गायन होता है, नाम कीर्तन होता है, नाम चिंतन होता है, लीला गायन होता है, लीला श्रवण होता है, लीला चिंतन होता है, प्रिया प्रीतम दूर रह ही नहीं सकते। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। रस का वर्षण करते हुए, महामाधुर्य रस का वर्षण करते हुए, अत्यंत प्रेम रस का दान करते हुए उसके हृदय में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। जो नाम वाणी निरंतर चिंतन करता है, गायन करता है, सुनता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो नाम वाणी को सदैव अपने हृदय में, वाणी को मुख में सदैव विराजमान करता है, तो उसके हृदय में बिहारी बिहारिन जो संपूर्ण वृंदावन वैभव के साथ प्रकाशित हो जाते हैं। अब जब प्रकाशित हो गए तो उससे मिलन की चाह भी नहीं रहती। आप अपनी वृत्ति को भगवदाकार कीजिए। अन्य चिंतन, अन्य आश्रय, अन्य चाह, यही बंधन है। ऐसा कभी संशय मत कीजिए कि श्यामा श्याम का हम भजन करते हैं, आश्रय लेते हैं, अगर उनसे बात पूरी ना हुई तो उनसे ये जगह कभी मत रखना। अगर कहीं हो तो ढूंढ के अभी नष्ट कर दीजिए, अभी हटा दीजिए। बहुत काम की बात है, देख लेना चमत्कार। प्रिया प्रीतम इसी से रीझते हैं, इसी से मिलते हैं और इसी से अधीन हो जाते हैं। अनन्य चिंतन, कैसी अद्भुत स्थिति आती है अनन्य चिंतन से। वो प्रेमी उपासक प्रभु को अपने हृदय की बात कह रहा है। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो ना याद। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर, न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर, जीवन यह मेरा चित चोर। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर,
न्योछावर हो चुका तुम्हें पर जीवन यह मेरा चित चोर। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद। निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद। निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध। टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध। टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। प्रीतम कभी मत मिलना। सब साधनाओं का फल है प्रीतम का मिलन। और ये प्रेम बावरी कह रही है मत मिलना। क्या प्राप्त हो गया इसको ऐसा? अनन्य चिंतन। हृदय की बात कहते हैं हम। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये अक्षरशः ऐसी स्थिति होती है उपासक की, मान लेना। इसी स्थिति में उस चिदानंद महामहिमा में अनंत अनंत लीला स्फुरित करने वाले प्रेम समुद्र का प्रादुर्भाव होता है। अनंत अनंत लीला। कहीं कोई स्थान ही नहीं बचता जहां वो ऐसी आकांक्षा कर सके कि प्रीतम नहीं मिलना चाहते और मिलन की चाह कर ले। बस प्रीतम की रुचि हमारी रुचि हो गई। इसी बहुत ही सूक्ष्म विषय है। कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो अपने प्रीतम से मिलना ना चाहे। ये प्रेम बावरी कह रही ना मिलो कभी। ये जब कह रही है ना मिलो तब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पहुंचो कहे प्यारे तुम कभी ना मिलो। समझ रहे हो? प्रेम भाषा समझ रहे हो? सामने प्रीतम नजर आ रहे, उनसे करी कभी ना मिलो तुम, कभी मत मिलना। ये क्यों निकल रहा है? आपकी रुचि है, नहीं मिलना चाहते। अरे तो जीवन का लाभ है प्रीतम का मिलन। प्रीतम के अनन्य चिंतन में ऐसा महासुख है
कि उसे और कुछ अब चाहिए नहीं। वो इसी चिंतन में डूबा हुआ है और प्रीतम के चिंतन में इतनी सामर्थ्य है कि प्रीतम रुक नहीं सकते। आप करके अनन्य चिंतन तो देखिए, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप करिए अनन्य चिंतन, दृढ़ता लाइए हृदय में। प्रेम बावरी सखी कह रही है, नहीं खबर लो, कभी मत खबर लेना कि आपकी कोई प्रेमिका आपका चिंतन करते हुए, आपका अनन्य भाव से आश्रय लिए हुए तड़प रही। कभी खबर मत लेना, कभी मत मिलना, कभी मेरे दुख सुख का चिंतन भी मत करना। नहीं दूंगी खबर आपको, कभी कभी नहीं कहूंगी हाँ नाथ मैं बहुत कष्ट में हूं, नहीं कहूंगी। प्रेम का बड़ा अद्भुत स्वरूप होता है। प्रीतम आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे भूल जाओ, मन से निकाल दो, आप स्वतंत्र हो। पर मैं अंतिम श्वास तक, जब तक चेतना रहेगी तब तक केवल आपका अनन्य चिंतन, बस। आपकी स्वतंत्रता है, कभी याद मत करना, कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, मेरा अंतिम समय हो तो भी मत आना। देख लो बेपरवाही, सब प्रायः विपरीत बोल रही प्रेम बावरी सखी। प्रायः भक्त की आकांक्षा करते हैं कि प्रभु जीवन भर जैसे व्यतीत हुआ, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो मेरे सामने आपकी माधुरी मूर्ति हो। ये कहती मत आना। पूर्ण रूप से भूलो, मन से मरने पर भी करो न याद, आने की तो बात जाने दो। याद भी मत करना कि आपका कोई प्रेमी मर रहा है। हमें लगता है नाराज है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है प्रेमी सखी, नाराज लगती है। बोले नहीं, उसको कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जो ऐसा बुलवा रहा है। क्या मिल गया है? रसमय अनन्य चिंतन। अब वो अपनी बात कही, मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। तुम कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, कभी मेरे दुख सुख की चर्चा भी न सुनना, मरने की स्थिति में भी कभी तुम याद मत करना, मन से भी मुझे याद मत करना। और मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, और सुन लो, ताकूंगी न दूसरी ओर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसी बड़ी बात के कारण मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसी बड़ी बात के कारण जान्यो संत अनंत समाना। इसी बड़ी बात के कारण तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इसी बड़ी बात के कारण मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। इसी बात के कारण नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत बड़ी बात है, इसको बैठालना है। आप देख लीजिएगा, आगे चल के आप खुद अनुभव करेंगे। बस अपना कर्तव्य है। जो ये सखी कह रही है, अगर उसकी बात ये ना सुनोगे तो ऊपर वाली बात को कोई समझ नहीं सकता। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी न दूसरी ओर। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन ये मेरा चित चोर।
ऐ चित्चोर, ये मेरा जीवन सिर्फ आपके श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। अब मेरे नेत्र कभी किसी और की ओर ताक नहीं सकते, किसी और की ओर, कि आप हमारी खबर नहीं ले रहे, आप हमसे मिल नहीं रहे, आप हमें भूल गए, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा, कोई संदेश भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा भजन, मेरी उपासना आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। ये बात नहीं होती, ये संशय नहीं होता। उस महान महाभागवत के हृदय में ये बात इतनी जोर की होती है, इसी बेपरवाही में वो मगन रहता है। मैं एक क्षण के लिए भी कभी अन्य आश्रय नहीं लूंगा, अन्य चिंतन नहीं करूंगा, भूल कर भी दूसरी ओर ताकूंगा नहीं। जैसी भी तुम्हारी मौज हो वैसे तुम स्वतंत्र हो। मैं अपने उपासना साधन भजन का ये भाव नहीं रखता कि आप मेरे दुखों को मिटा दें, आप मेरे अनुकूल हो जाएं। नहीं नहीं, मैं आपके सदैव अनुकूल रहूंगा। आप जितना चाहो प्रतिकूलता का जाल बिछा दो, क्योंकि मैं न्योछावर हो चुका हूं, मैं समर्पित हो चुका हूं आजीवन आपको। यहां उपासक थोड़ा धैर्यपूर्वक समझे, बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता है इस अवस्था में। ये जीवन चक्र काल कर्म स्वभाव से प्रेरित होकर के न जाने कैसे कैसे आचरण किए हैं, कर्म किए हैं, उनके परिणाम हमें नष्ट करने के लिए, भयंकर दुख देने के लिए प्रेरित होकर काल से तत्पर होकर हमें बांधते हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रताड़ित करते हैं। कोई भी भोग आने के पहले वो कर्म भोग उसकी बुद्धि पर शासन करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। सबसे पहले वो कर्म उस बुद्धि पर हावी होता है। ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। जैसा होना होता है बुद्धि वैसे ही काम करने लगती है। किनकी? साधारण जनों की, भक्तों की बुद्धि नहीं। भक्तों की बुद्धि तो समर्पित हो चुकी प्रभु के चरणों में, और प्रभु समर्पित बुद्धि में कोई भी कर्म परिणाम काल प्रेरित होकर अधीन कर ले इतनी सामर्थ्य नहीं रखता। आएगा, अपना प्रभाव दिखाने की चेष्टा करेगा, लेकिन जिस बुद्धि का निश्चय प्रभु के चरणारविंद के आश्रय में समर्पित हो चुका है, हिला नहीं पाएगी। धूल भरी जैसे आंधी आती है, पर जिसकी नींव दृढ़ है, ऐसे सुदृढ़ मकान में, महल में बैठा हुआ सुरक्षित रहता है। निकल गई वायु का प्रवाह। ऐसे ही कर्म का भोग प्रवाह आया, बुद्धि स्थिर है, धैर्यवान है। हरि शरणम हरि शरणम, निकल गया प्रवाह। झकझोरा, आंखें को धूल में भरकर न देखने की शक्ति से युक्त करना चाहा, पर नहीं कर पाए। उसका निर्मल ज्ञान, निर्मल विवेक उस आए हुए प्रारब्ध को काटता रहता है। उसके दुख सुख से दुखी सुखी होकर के वो प्रभावित नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो बचाव पक्ष के लिए हा नाथ नहीं पुकारता,
क्योंकि वो चिंतन में डूबा रहता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बचें ऐसी आकांक्षा नहीं। जब तक आप अनन्य चिंतन नहीं करेंगे तब तक इस शब्द को समझ नहीं पाएंगे। कोई भी ऐसा स्वभाव, गुण, कर्म, काल, सामर्थ्य नहीं रखता कि गोरी भोरी किशोरी के चरणों का आश्रय जिसने अपनी बुद्धि में बैठाल दिया है, मन में बैठाल दिया है, उसको विचलित कर सके। फिर क्यों आकांक्षाओं करेगा? स्वभाव में नहीं रहता, वृत्ति में नहीं रहती, आकांक्षा की जरूरत नहीं रहती। बाह्य चेष्टाएं देख करके आप अपनी बुद्धि से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आकांक्षा होगी। नहीं, उसे किसी भी सुख की या किसी भी दुख की कोई परवाह नहीं रह जाती जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर अनन्य चिंतन पकड़ लो, शब्द पकड़ लो। नहीं तो जीवन में ये आंधियां आती रहेंगी और आप बार बार उखड़ जाएंगे, अपनी निष्ठा से उखड़ जाएंगे। बार बार आपका भजन शिथिल होगा। हमारे भजन को रोक सके ऐसी अब त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की भी सामर्थ्य नहीं। हमें रोक सके भगवान की भी सामर्थ्य। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनसे भी कुछ नहीं लेना। मिलो कभी मत, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। छूट है आपकी तो अब आपसे क्या परवाह? आपका नाम, आपका मंत्र, आपका चिंतन, ये गुरुदेव ने जो दिया उसके बल से कह रहे हैं। ना, अब आपकी भी ये हमें जरूरत नहीं। महाराज आप कोई कृपा नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोग निवारण नहीं, कोई दुख निवृत्ति नहीं, कोई खबर नहीं, तो हम हिल गए। आंधी आई प्रारब्ध की, हम हिल नहीं, मत लो खबर। आपका चिंतन है, आपका नाम है। हमारे पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है, जो राधा और कृष्ण को अधीन करता है। श्यामा श्याम नाम है, राधा वल्लभ नाम है, जो युगल को अधीन करता है। हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो उपासना दी, आप किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसे बदल सके। ये निश्चय है, ताकूंगी न दूसरी ओर, यहां चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। जहां कोई आवश्यकता हुई, मानो भयंकर दुख की परिस्थिति आई, तो हम चाह कर बैठते हैं। डॉक्टर कोई, सहायक कोई तो चूक नहीं। हमें नहीं जरूरत है न डॉक्टर की, न सहायक की, न औषधि की। शरणागत का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। प्रेरित कर रहे हो बार बार, डॉक्टर बन के आते हो बार बार, औषधि देते हो, आपकी गरज, हमें नहीं। चिंतन रूपी रस में वो डूबा हुआ है, वो बेपरवाह। पहुंचो, जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, इसको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये रोना धोना लगा रहेगा। हे नाथ बचाओ, कृपा करो, दया करो। अच्छा है, लेकिन वृंदावन रसास्वादन के लिए एक भूमिका है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर इनका प्रवेश नहीं है।
दुखों सुखों का कि वो आपको ऐसी दैन्य स्थिति ला दें कि अन्य की बात क्या, प्रभु से भी मांगने की चाह पैदा कर दे, ऐसी नहीं हो सकती। तो क्या ऐसी स्थिति है कि तुम चाहते हो कि मरने के समय भी अगर प्रभु की इच्छा है नहीं आने की तो ना आए? क्या है, मतलब है क्या आपके अंदर? तो कह रहे मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अतिमोद। आपके चिंतन में ऐसी महिमामयी सामर्थ्य देखी कि आप बिछुरते ही नहीं हैं। जैसे जैसे गाढ़ चिंतन होता जाता है, बहुत महिमामय शब्द है, बहुत महिमामय चिंतन। बार 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 अपने प्रीतम का चिंतन देखना, ऐसी रूप माधुरी आएगी, ऐसी झांकियां आएंगी, मोद में आप उन्मत्त हो जाएंगे। वो बावरी प्रेम सखी कहती है कि मैं निरंतर चिंतन के प्रभाव से आपको अपने हृदय में बांध लिया है, तो मैं अपने हृदय विहारी की ही गोद में सर रखकर प्राण त्याग दूंगी। चिंतन करते हुए ये स्वतंत्र बहुत महिमामय एकांतिक प्रेम है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछ परसत नाही। हाँ, अब इसमें क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है? आप चिंतन तो कीजिए, रोम रोम वैराग्यवान हो जाएगा। रोम रोम से जगत का जो आसक्ति महत्व राग है नष्ट हो जाएगा। बार बार ऐसे थोड़ी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे अनन्यस चिंत्यन्तो माम, ऐसे थोड़ी बोल रहे। तुम केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम की भी परवाह छोड़ दो, केवल मेरा चिंतन करो। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। जब तक कामनाओं की कलुषता है, कामनाओं की गंध है, तभी तक हमारा चिंतन टूटता है। यदि हमारे अंदर से कामनाएं नष्ट हो जाए तो शरीर बदल भले भी जाए, लेकिन चिंतन नहीं बदल सकता। शरीर बदल जाए पर चिंतन नहीं बदल सकता, और जब चिंतन नहीं बदलता है तो ये बदलने और मिलने का कुछ भी अनुभव नहीं होता। चिंतन चल रहा है, कब बेहोश हो गए जिससे पता नहीं चला। चिंतन चल रहा है तो जब होश हुआ तो उसी चिंतन में। तो ये लंबी बेहोशी को अगला जन्म समझिए, कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि अब मेरा जन्म ना हो, कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म उपचार, जन्म जन्म जे जोनि जन्मो, बार बार। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। जन्म मरण में महान दुख होता है, लेकिन भक्तजन कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमारा आपका प्रेम अखंड है, अखंड ही रहेगा। क्योंकि जो खंडित करने वाला है वो कामना है। कामना की कलुषता की गंध भी हृदय में नहीं। अब क्या परवाह, तभी कहते हैं विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। नहीं,
आपकी मौज है तो बार बार शरीर दो, बार बार आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपका लीला गायन, आपके चरित्रों का गायन करके नाचूंगा, कूदूंगा। तो बोले मरने के समय तो भयानक दुख होता है उनको जो मरने के लिए पैदा होते हैं। मरने के लिए पैदा होते, न हम पैदा हुए न मरेंगे, हम तो प्रभु के चिंतन में हैं प्रतिपल। रोज करो अभ्यास। जागृत जन्म है, सुषुप्ति मरण है। जो इसकी संधि है, सदैव भगवत चिंतन में रहो, जागृत में, शयन में, सुषुप्ति में। तो आप देखो फिर राधा पदाब्ज छटा, जब आप देख रहे हैं कि राधा पदाब्ज छटा तो कौन अनुभव करे? जागृत में है कि शयन में है? अब हम बैठे लीला चिंतन कर रहे, शयन की लीला चल रही है, तो ये निर्णय करना मुश्किल है कि हम जागृत में हैं कि शयन में। उसे खुद पता नहीं कुछ रात दिवस का। जो जागृत में बैठे देख रहे, वही स्वप्न में देख रहे, वही सुसुप्त में चल रहा। तो निशिदेव से जानत ना ही सजनी, सजनी को पता ही नहीं कि दिन चल रहा है कि रात चल रहा है। क्योंकि रात दिन का चिंतन हो तब पता चले ना। चिंतन रात दिन तो उनका चल रहा है जो उनके आराध्य देव हैं। ठीक ऐसे ही जन्म मृत्यु का कोई फर्क नहीं। पता नहीं कुछ रात दिवस का, तो पता नहीं कुछ जन्म मृत्यु का, कब क्या कैसा। हमारी एक एक वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। जब शरणागति की चर्चा होती है, प्रायः महापुरुषों के शब्द हैं, शरणागत को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। शरणागति अपने आप में पूर्ण है। बस आप शरण की आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी न करें, सब शरणागति से हो जाएगा। समझ पाए क्या कह गए? कहीं भी सुन लेना ये शब्द, किसी भी महापुरुष के अमृतमय वचनों में इस शब्द को सुन लेना। शरणागति पूर्ण है, शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरणागत में स्वयं दिव्य स्थितियां जागृत हो जाती। बस आप प्रभु की शरण में हो जाइए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। इतने में तो सारे शास्त्र हैं। आज्ञा के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए, बस तो कुछ करिए मत। समझ, ये संतों की भाषा है, महापुरुषों की भाषा है। हाँ, आप में जितनी सामर्थ्य है आप उसे आज्ञा पालन में लगा दीजिए, प्रयासरत रहिए। उसे व्याख्या करके बता रहे हम, प्रयासरत रहिए। कहीं कोई भी चेष्टा आपसे अपने शरण के प्रतिकूल न हो जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार हो। ये आपका प्रयास यहां खर्चा हो। और अगर आपने कहीं ऐसा मान लिया कि शरणागति से सब कुछ हो जाता है, शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रमाद स्थिति घेर लेगी। क्योंकि आप समझ नहीं पाए, पूरी सही दवा नहीं ले पाए। पूरा सांगोपांग अनुपान के सहित औषधि लो, रोग दूर हो जाएगा। शरणागत वही है जो शरण की आज्ञा के अनुसार चले। और शरण की आज्ञा गीता भागवत जितने शास्त्र हैं सब, जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपका प्रयास, एक एक क्षण आपकी वृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित होती जाए। प्रेमी भागवत क्या अर्पित करते हैं? वृत्ति। जो बहिर्मुख समर्पण है होना चाहिए, जो आप बाहर माने हुए वो भी समर्पित करो, लेकिन
अगर आपकी वृत्ति समर्पित नहीं है तो बाहर समर्पण करने पर भी कोसोगे। ठाकुर जी को 51,000 का भोग लगाया, 51,000 का। बिहारी जी ने सुना नहीं सुना। ये बना रहेगा सब। और वृत्ति समर्पित कर दी तो बिहारी जी कहेंगे कि ये सुनता नहीं है, बहुत अलबेला है। हम कहते हैं कि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले, लेकिन जाहे न चाहे कबो कुछ। वृत्ति समर्पित हो गई। चाहिए किनको? वृत्तियों को। और वृत्ति ही समर्पित हो गई तो अचाह हो गया। कैसी रस्म स्थिति, कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित करें।